च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अपं वा जईवा बहुम दंत सोहन मित्तंपि ओग हंसी अजाइया। मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। 84 लाख जीव योनियों में एक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जन्म होता है, संगी मनुष्य का जन्म होता है। और सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है, इसके पीछे कारण यह है कि अध्यात्म की उत्कृष्ट भूमिका पर केवल संगी मनुष्य ही पहुंच सकता है। दूसरा कोई भी प्राणी उत्कृष्ट भूमिका पर नहीं पहुंच सकता। अब भूमिका उत्कृष्ट कौन सी हो सकती है, तो मैं तात्विक दृष्टि से बताऊं कि 14वां गुणस्थान मनुष्य जीवन में अध्यात्म की उत्कृष्ट भूमिका है। उससे ऊपर की कोई भूमिका मनुष्य जीवन में नहीं लगती। तो 14वां गुणस्थान वो गर्भज मनुष्य में ही हो सकता है, आ सकता है, और किसी भी प्राणी में नहीं। उसको तो सर्वोत्कृष्ट मान लें। 13वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां और 6ठा जो परंपरागत मान्यता है, पंचम गुणस्थान के बाद की सारे गुणस्थानों की भूमिकाएं केवल गर्भज मनुष्य में ही हो सकती है। मनुष्य मनुष्यनी को एक ही मान लें, और किसी भी प्राणी में नहीं हो सकती। हाँ, पंचम गुणस्थान एक ऐसा गुणस्थान है जो गर्भज मनुष्यों में भी हो सकता है, तो गर्भज तिर्यंचों में भी हो सकता है। पंचम गुणस्थान एक ऐसी भूमिका है जो 2 गतियों में, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय और गर्भज मनुष्य में प्राप्त होता है, हो सकता है। जबकि चतुर्थ गुणस्थान है वह तो देवों में भी, नारकों में भी, तिर्यंचों में भी, मनुष्यों में भी, चारों गतियों में उपलब्ध हो सकता है। तो यह एक ऐसा गुणस्थान है जिसमें सम्यक्त्व भी है और देश व्रत भी है, जो गर्भज मनुष्य में भी उपलब्ध हो सकता है, होता है, और गर्भज तिर्यंच में भी उपलब्ध हो सकता है। तो ये ऊपर की जो भूमिकाएं हैं वे तो यानी 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक 9 गुणस्थान, 6ठ से 14 तक केवल गर्भज मनुष्य में ही उपलब्ध हो सकते हैं। कोई यह कह ले कि संगी मनुष्य में 13वां गुणस्थान आ सकता है क्या? थोड़ी सी एक तात्विक टेक्निकल बात है कि 13वें गुणस्थान वाला मनुष्य संगी नहीं कहलाता। 14वें गुणस्थान वाला मनुष्य उस समय उस भूमिका पर जाने के बाद संगी नहीं कहलाता। पहले संगी था, 12वें गुणस्थान तक संगी था,
जो ही 13वां आ गया फिर 14वां आ जाएगा। 13वें 14वें गुणस्थान में एक टेक्निकल या तात्विक बात है कि वह मनुष्य संगी नहीं कहलाकर नो संगी नो असंगी की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न होगा कि पहले संगी था तो मरे बिना ही नो संगी नो असंगी कैसे हो गया? जो संगी था मर कर के तो कोई असंगी बन जाए और कोई बन जाए, बिना मरे नो संगी नो असंगी कैसे हो गया? ये एक प्रश्न है। असंगी मर कर के, ऐसा नहीं कि असंगी है अब संगी फिर असंगी। असंगी मृत्यु के बाद मान लें कोई संगी गति में चला जाए, अब संगी मर कर के नो संगी नो असंगी बने वो तो मान लें, पर उसी जीवन काल में वह मनुष्य जो संगी कहलाता था वो नो संगी नो असंगी कैसे हो गया? इसका उत्तर है कि संगित्व असंगित्व का संबंध कर्म के उदय और विलय के साथ है। संगित्व है वह क्षयोपम भाव से संबंधित है, असंगित्व है वह उदय भाव से संबंधित है। केवल ज्ञान होने के बाद ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय इनका उदय तो रहता ही नहीं है और क्षयोपम भी नहीं रहता, क्षायिक भाव आ जाता है। तो केवल ज्ञानी हो जाने के बाद घाती कर्मों का ज्ञानावरणीय का मुख्यतया या साथ में थोड़ा दर्शनावरणीय हो तो उदय नहीं है, इसलिए असंगी नहीं है, क्षयोपम भी नहीं है इसलिए संगी भी नहीं है, इसलिए नो संगी नो असंगी 13वां और 14वां गुणस्थान हो जाता है। और संगी मनुष्य बाद में नो संगी नो असंगी कहलाने वाला हो सकता है। तो यह मनुष्य जन्म है अध्यात्म की उत्कृष्ट साधना का क्षेत्र का शरीर का स्थान की गति, यह संगी मनुष्य की या गर्भज मनुष्य की गति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि और किसी भी गति में वो आगे के गुणस्थानों की साधना संभव नहीं है। तो मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस सर्वश्रेष्ठ जीवन का उपयोग श्रेष्ठ करते हैं या अश्रेष्ठ करते हैं या अधमता में करते हैं, यह अलग बात है। मानव जीवन तो सर्वश्रेष्ठ मान ले हो सकता है, इस सर्वश्रेष्ठ का उपयोग सर्वश्रेष्ठ रूप में भी हो सकता है और सर्व यानी अधम रूप में भी हो सकता है। तो चिंतन का विषय यह है, ध्यातव्य यह है, इस सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन का उपयोग हम अधम रूप में न करें, आदमी अधम रूप में न करें। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उपयोग न भी कर सके तो अधमता में भी इसका उपयोग न करे। मनुष्य मर कर के 7वीं नरक में जा सकता है। 7वीं नरक में कोई आदमी जाता है तो मानना चाहिए इस सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन का उसने बहुत अधमता के रूप में उपयोग किया है। तो सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ हो जाए फिर तो बहुत ही सर्वोच्च मान लो बात है, परंतु सर्वश्रेष्ठ उपयोग न भी हो तो अधमता में भी उपयोग न हो। जितना श्रेष्ठ जितना बढ़िया उपयोग कर सके वह हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब कभी सर्वश्रेष्ठ तो मान लें कोई 13वें 14वें गुणस्थान तक पहुँचे तो मान लें सर्वश्रेष्ठ उपयोग उतना नहीं हो सकता है, मान लो तो कम से कम थोड़ा नीचे का रह जाएं, 6ठे 7वें गुणस्थान तक भी पहुँच जाए तो भी बहुत बढ़िया उपयोग है कि मानव जीवन में 6ठा गुणस्थान आ गया, 7वां आ गया।
अभी छठा सातवां भी मुश्किल है, इतनी क्षमता नहीं है कि अनगार बन सके। तो पंचम गुणस्थान की साधना कर लो, श्रावकत्व की साधना कर लो, एक सीमा तक वह भी ठीक है। तो पंचम गुणस्थान वर्ती जो श्रावक श्राविकाएं हैं, जीव हैं, वे भी एक साधक लोग हैं कि सम्यक्त्व युक्त व्रत उनमें देश व्रत के रूप में आया है, तो वे भी ऊंचे हैं। और चतुर्विध धर्म संघ में 4 तीर्थों में जहाँ साधु साध्वी हैं, तो श्रावक श्राविका भी 4 तीर्थों में मानो आधा हिस्सा, तो श्रावक श्राविका का आधा हिस्सा साधु साध्वी का है, तो ना बराबर का हिस्सा है। 4 तीर्थों में श्रावक श्राविका का भी हिस्सा है। तो श्रावक श्राविका पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, तो वे भी एक सांसारिक जीवन में रहते हुए, अगार जीवन जीते हुए, गार्हस्थ्य का जीवन जीते हुए, वे भी अपने ढंग के साधक हैं। और श्रावक श्राविका का जीवन है तो वहाँ सम्यक्त्व पुष्ट रहे, फिर त्याग तपस्या, त्याग तप का जितना प्रयास हो सके वह भी हो। हम सूरत में चतुर्मास के संदर्भ में आए हैं, प्रवेश भी हो गया है, और चतुर्मास अब लगने का समय भी, जो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को इस बार चतुर्मास लगने वाला है, चातुर्मासिक पक्षी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को है, और उस पक्षी के साथ हमारा एक तरह से बंधन, इस चतुर्मास की सीमा में बंधन हो सकने वाला है। तो चतुर्मास काल सामने है, और इसमें त्याग तप, ज्ञान दर्शन, चारित्र तप, ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना, तप आराधना का क्रम भी जितना संभव हो सके साधु साध्वियों में अपने ढंग से, खैर वे तो ऊंचे हैं, साधु साध्वी हैं। अभी हम श्रावक श्राविका की विशेषतया बात करें तो चतुर्मास में यह तपस्या का क्रम भी चलता है कि जैसे जो भी योजना 28 मास कमण, जो भी योजना, उपवास की बारियां, और तो वह तपस्या का क्रम भी जितनी अनुकूलता हो, और कई बार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते आदमी काफ़ी आगे बढ़ सकता है कि कदम कदम आगे बढ़े। कि उपवास किया यानी एक कदम बढ़ा दिया, उपवास कर लिया, अब अनुकूलता है तो दूसरा कदम रखें, बेले में चलें, फिर ठीक है, तीसरा कदम रखें, तेले में चलें, ठीक है, चौथे पे कदम रखो। ये जैसे चौके है ना, एक चौका, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले चौके में पैर रख दिया, अब दूसरे में रखने का प्रयास करो, अब तीसरे चौके में, चौथे चौके में, 5वें, तो करते करते 8वें चौके तक चले गए, पूरा हो गया तो 28 पूरी हो गई, और ठीक है तो 9वें चौके में चलो, 10वें चौके में चलो। यूँ कदम कदम हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार वो प्रयास करने से कई कदमों तक हमारी गति भी हो सकती है। तो यह चतुर्मास और चतुर्मास के आसपास का समय है, मौके पर कई बार काम हो जाता है, निमित्त और मौके से कार्य होने में अनुकूलता हो सकती है। तो यह चतुर्मास और उसके आसपास का या पूर्ववर्ती समय थोड़ा सा है, और इतने साधु साध्वियों का चतुर्मास यहाँ संभावित है यथा संभवत या यथा विशेष परिस्थिति के। तो इतने साधु साध्वियों का प्रवास होना, गुरुकुलवास का प्रवास होना बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रवास में जितना धार्मिक आध्यात्मिक उत्थान का प्रयास हो सके वो होना चाहिए। तो तपस्या भी उस उत्थान का एक अंग है। उपवास की बारियां चलती है कि इतनी बारियां, और वो कई एकांतर करते हैं सावन भादवा में, कई चौमासे में, कई वर्ष भर भी।
जिस रूप में जितना जिसके संभव हो सके उस रूप में तपस्या का भी क्रम चल सकता है। और कोई कहे भी 28 भी तो कहना मुश्किल है, पंचोला भी कहना मुश्किल है, तो 13 14 पूनम का तेला भी हो सकता है। 28 हो तो बहुत ही बढ़िया, 28 तो मेरे से नहीं होती, मैं तो उपवास ही करता हूँ। उपवास ही करते हो, इस बार बेले का प्रयास करो, फिर वो तो तेले का कर लो। तो 13 14 और पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी भिक्षु स्वामी का जन्म दिवस बोधि दिवस के रूप में स्थापित, फिर चातुर्मासिक चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा तेरा पंथ स्थापना दिवस। तो त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा यानी 19, 20, 21 जुलाई 3 दिनों का तेला। अरे 28 हो सके तो तेला हो गया, फिर चोला पंचोला और आगे बढ़ जाए आदमी 28 तक जा सकता है। तो यूँ जितना आदमी कर सके कि मैं तपह आराधना में भी अपने आप को अर्पित करने का प्रयास करूं। और छोटे छोटे तब तो पूरे चौमासे में नौकारसी है तो पूरे चौमासे में करो, कर सको तो। कि रात को 12 बजे के बाद सूर्योदय के बाद 1 मुहूर्त तक नौकारसी, तो नौकारसी हो सके तो बहुत बहुत बड़ा तप नहीं, छोटा सा तप है कि नौकारसी तो करें, रोज़ करें। अब कईयों के मान लो वो सुबह उठते ही कुछ पीने की आदत है, वो तो अलग बात है, वरना नौकारसी आसानी से हो सकती। तो पूरे चौमासे में आदमी नौकारसी करने वाले तो पूरे बरस भर नौकारसी कर लेते हैं। तो ये कभी पौरसी है, कभी एकासन है, जो जितना 10 प्रत्याख्यान का भी क्रम चलता है। तो यूँ तपस्या में स्वयं को नियोजित करना, तो यह एक चतुर्मास काल का उसके पूर्ववर्ती थोड़े काल का लाभ उठाने का प्रयास हो सकता है। ज्ञानाराधना है, तपस्या का महत्व है, वो अपने ढंग का महत्व है, बहुत अच्छा भी है। ज्ञानाराधना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अलग अलग क्षमताएं होती है। कोई तपस्या तो खूब कर सकता है, पर कोई कह दे इतने श्लोक याद करो, तो याद तो मैं नहीं कर सकता, इतनों पढ़ो इसका अर्थ बताओ, कि वो मेरे लिए मुश्किल है। तो किसी के लिए तपस्या आसान है और ज्ञानाराधना थोड़ी मुश्किल है। कोई कोई तपस्या तो नहीं कर सकता ज़्यादा, कि पंचोला छेला रहे तो नहीं हो तो मैं शास्त्रों को पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, व्याख्या कर सकता हूँ, तो वो काम करो, बहुत बढ़िया है। शास्त्रों का ज्ञान दो, स्वयं स्वाध्याय करो, दूसरों को ज्ञान दो। तो कितनी क्लासेज, विभिन्न क्लासेज लगती है, तो कितनों को जानकारियाँ अध्ययन ज्ञान हो सकता है। तो हमारा जो जैनिज्म का ज्ञान है, दर्शन है, जैन दर्शन है, हमारे आगमों की बातें हैं, तो उनको बताया जाए, समझाया जाए, पढ़ने का समझने का प्रयास किया जाए, तो ज्ञानाराधना अच्छी हो सकती। ज्ञानशाला चलती है, छोटे छोटे ये बच्चे, और सूरत में तो कितनी संख्या है बच्चों की। वहाँ सिटीलाइट के भवन में जब हम थे रविवार को, वहाँ बच्चे दोपहर में आए थे। तो सूरत जैसे इतने ज्ञानशाला के बच्चे, अगर संख्या और भी बढ़ने की संभावना हो तो और भी संख्या बढ़ाने का प्रयास हो सकता है। तो छोटे छोटे बच्चों में ज्ञान की स्फुरना, ज्ञान का विकास हो। और जो किशोर थोड़े बड़े हो गए हैं, किशोर हैं, छोटी ये बाइयाँ हैं, कन्या मंडल की ओर की बाइयाँ हैं, तो कोई 24वीं सीखने में, कोई किसी में, तो चतुर्मास में और भी दायित्व व्यवस्थाओं के भी काम हो सकते हैं। उसके अलावा टाइम मिले उसका ज्ञान आराधना में और में क्लासों में, प्रेक्षा ध्यान की क्लास, ऐसे कोई कार्यशाला, ऐसे उपक्रमों में अपने आप को जोड़ कर के ज्ञान के लाभ से भी अन्वित हुआ जा सकता है, लाभान्वित हुआ जा सकता है। तो इस प्रकार और अनेक कार्यक्रम धार्मिक आध्यात्मिक रूप में चलें, उनसे भी लाभान्वित हुआ जा सकता है। तो यह चतुर्मास का सम्मुखीन समय है, उसका आध्यात्मिक धार्मिक रूप में खूब बढ़िया हम
उपयोग करें, न केवल सूरत में और जगह जगह हमारे यहाँ साधु साध्वियाँ और समणियाँ भी अपना प्रवास करती हैं। सब जगह अच्छी आराधना, धर्माराधना। पर्यूषण में कई उपासक उपासिकाएँ मुमुक्षु बाइयाँ और भी जाते हैं, वहाँ भी खूब अच्छी समणियाँ और सब धर्माराधना का अच्छा क्रम चले, यह काम है।